क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त साक्ष्य शब्द का अर्थ केवल प्रतिपरीक्षा करके परख किया गया साक्ष्य हो सकता है या न्यायालय संबंधित साक्षी की मुख्य परीक्षा में किए गए कथन के आधार पर ही उक्त उपबंध के अधीन शक्ति का प्रयोग कर सकता है। क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) में प्रयुक्त साक्ष्य शब्द का प्रयोग एक व्यापक अर्थ में किया गया है और इसके अंतर्गत अन्वेषण के दौरान एकत्रित किया गया साक्ष्य भी आता है या साक्ष्य शब्द विचारण के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य तक सीमित है। किसी अभियुक्त को दोषारोपित करने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन शक्ति का अवलंब लेने के लिए अपेक्षित समाधान की प्रकृति क्या है? क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग केवल तब किया जा सकता है यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि समन किए गए अभियुक्त के दोष सिद्ध होने की पूरी संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के सिद्धांत से निकलती है और इस सिद्धांत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधिनियमन में अंतर्निहित परिधि और भावना को स्पष्ट करते हुए अवश्य एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वास्तविक अपराधी को दंडित करके न्याय किया जाए। जहां अन्वेषक अभिकरण किसी भी कारण से किसी वास्तविक अपराधी को अभियुक्त के रूप में सूची में नहीं रखता है तो न्यायालय उस अभियुक्त को विचारण का सामना करने के लिए बुलाने में शक्तिहीन नहीं है। प्रश्न यह है कि न्यायालय को किन परिस्थितियों और किस प्रक्रम पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 में यथा अनुध्यात अपनी शक्ति को प्रयोग करना चाहिए। हमारे समक्ष जो दलीलें दी गई हैं और विद्वान न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता के विभिन्न उपबंधों की ओर हमारा ध्यान दिलाया है।